अच्छी बात है। अब मैं जो बात करना चाहता हूं, सबको अच्छा लगता है कि सुबह सुबह घर में कोई जय भीम नमो बुद्धाय बोले, लेकिन जब आप खुद नहीं बोलोगे अपनी मम्मी पापा, आप अपने से बड़ों को घर में नहीं बोलोगे तो बच्चे आपको क्यों बोलेंगे। और बौद्ध बनने के बाद यही एक परंपरा घर में स्थापित हो जाए तो क्या घर में तनाव रहेगा कभी। सास बहू अगर रात को लड़ाई भी हो गई और सुबह उठते ही बहू जाए मम्मी जी जय भीम नमो बुद्धाय, रात की बात याद रहेगी क्या। उसे तो बोलना ही पड़ेगा कि सुखी रहो, तो कहेगी मम्मी जी सुखी तो मैं हो ही जाऊंगी, बस थोड़ी सी आपकी अनुकंपा हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा ना करो तो सुखी हो जाओ। क्रोध आ जाता है तो तुरंत विजय पा लेनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन निर्माण करती हैं, लेकिन हमने क्या किया, बुद्ध की शिक्षाओं को तो समझा नहीं, बुद्ध को पकड़ के बैठ गए और नाम के पीछे बौद्ध लगा लिया, बस परमिट तो मिल गया, हम तो बौद्ध हो गए। जो अपने घर में अपने से बड़ों को नमो बुद्धाय जय भीम नहीं बोलते, क्या आप उन्हें बौद्ध मानेंगे। जो माता पिता की सेवा नहीं करता क्या वो बौद्ध होगा। जो कुल के मुखिया का सम्मान ना करे, जिसे क्रोध आता हो, जिसकी वाणी में अहंकार हो, जो नियमित रूप से दान ना करता हो, क्या वो बौद्ध हो सकता है। बस इतना समझ में आ जाए तो हमारी पहचान बनेगी कि हम बौद्ध हैं, और बौद्ध भी कैसे हैं, अच्छे बौद्ध हैं। अब दूसरी पहचान, ये तो व्यक्तिगत पहचान है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया और उसकी पहचान बौद्ध की हो गई। एक परिवार ने किया तो उसकी पहचान बौद्ध की हो गई। लेकिन अगली जो पहचान है उसमें दो बातें हैं, एक परंपरा और एक पारम। आप बौद्ध हैं तो हमें बौद्धों की परंपरा को मानना चाहिए। घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसका नामकरण संस्कार करना है तो वो बौद्ध रीति से होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मुझे ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन अनुमान करके बता रहा हूं, जो अबौद्ध करते हैं बिल्कुल वैसा ही आप करते हैं। जो बौद्ध नहीं बने वो जैसा करते हैं वैसा ही आप करते हैं। उस नवजात शिशु के मामा नाना कपड़े लेकर के आएंगे, आप लिस्ट बना के भेजते हैं, 4 देवरानी है, 8 जिठानी है, 4 सास थी, 2 मर गई 2 जिंदा है, सबके कपड़े आएंगे, भेजते हैं ना। बौद्ध बनने से पहले भी लिस्ट जाती थी, बौद्ध बनने के बाद भी जा रही है। अब वो आएंगे तो फिर आप पैसे मांगेंगे। जेठ का सम्मान करो, ससुर का सम्मान करो। अब 10-10 रुपए में सम्मान हो गया, कोई 10 रुपए देगा, कोई 2 रुपए देगा, कोई 5 देगा। कभी सोचा है कि केवल 2 रुपए देने से, 10 रुपए देने से सम्मान हो गया। कितना सस्ता सम्मान, इतना सम्मान तो कभी ले लो। लेकिन परंपरा के नाम पर उसे एक व्यक्ति को कर्जदार बना दिया। बच्चा आपके घर में पैदा हुआ और कर्जदार उसके मामा नाना हो रहे हैं, ये गलत परंपरा है। बौद्ध बनने के बाद ये परंपरा रुकनी चाहिए। जिस घर में बच्चा पैदा हुआ 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जैसा भी आपको अच्छा लगे, अपने घर में ही बच्चे का नामकरण संस्कार करो। जो भी उपासक उपासिका संस्कार करना सीख गए हैं उनको बुलाओ और उनसे नामकरण संस्कार करवाओ। त्रिशूल पंथी ग्रहण करो, एक छोटी सी देशना हो जाए कल्याण के लिए, और बच्चे की जयमंगल अटगाथा गा करके उसका समापन करो। जितने लोग वहां बैठे हैं सबको एक एक कटोरी पायस दे दो। पायस जानते हैं, खीर, खीर खिला दो। बस इतना ही खर्च करना है, इससे ज्यादा बच्चे के नामकरण पे खर्च ही नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे जी मान सम्मान की बात क्या हुई।
अब जिसके पास मान था उसके पास मान रह गया, सम्मान था उसके पास सम्मान रह गया, आपने छीना नहीं किसी का। फिर भी पूछ लो किसी से 10 रुपए की कमी रहेगी तो ले जाओ, इतनी बात तो है ना। महिलाएं कहेंगी जी हमारे घर में भी कपड़े आए थे, हम भी कपड़े लौटाएंगे, इधर बैठ के हिसाब किताब कर दो, आपका कर्ज कोई और क्यों चुकाए। बौद्ध बनने के बाद ये परंपरा बदलनी चाहिए। अगर परंपरा बदलेगी तो आप बौद्ध कहलाएंगे, परंपरा नहीं बदली तो अबौद्ध कहलाएंगे। अब बच्चे की शादी का समय आया, हम बहुत होशियार हो गए, जो जो बौद्ध बने ज्यादा समझदार हो गए। कार्ड पर तो बुद्ध भी छाप देंगे, बाबा साहब भी छाप देंगे, भिक्षु को भी बुला लेंगे, बनते जी आप आना, शादी आपको करवानी है। अब लड़की और लड़के का रिश्ता होने से लेकर के विदा होने तक कोई भी बताओ संस्कार बौद्ध रीति का होता। गोद भरने गए क्या बौद्ध रीति थी? लगन और टिक्का गया क्या बौद्ध रीति थी? बारात आई क्या बौद्ध रीति की बारात में अबौद्धों की बारात में कोई अंतर है? जो बैंड बजता था बौद्धों की बारात में बजे या बिना बौद्धों के बजे? घोड़ी पर दूल्हा बैठा है वो पहले अबौद्ध बैठते हैं या बौद्ध बैठते हैं, कोई अंतर है? बारात भी आएगी, सारे के सारे जो नियम कानून है आप मानेंगे, केवल जो पुरोहित बैठता था उसकी जगह आपने भिक्षु को बिठा दिया, इससे फालतू क्या किया? हमने परंपराओं के नाम पर पुरानी परंपराओं का महिमा मंडन किया और इसीलिए हमारा समाज बदल नहीं पाया। यहां बौद्ध और अबौद्ध का भेद मिट गया। नाम के पीछे बौद्ध लगा है, ठीक बात है, लेकिन काम में कोई बौद्ध नहीं है। जब बारात आती है, बारात का मतलब ही उत्पात होता है। जो भी बाराती बनता है वो उत्पाती हो जाता है। अभी तो याद नहीं, तब जाकर देखना, कभी बारात में जाओ तब अपना स्वभाव देखना, बाराती बनते ही उत्पाती बन जाते हैं। क्या बौद्धों में बारात होनी चाहिए? एक छोटी सी लोभ, छोटी सी परंपरा अगर टूट जाए तो आप पक्के बौद्ध नजर आए। तो बौद्धों को शादी कैसे करनी चाहिए थी? दोनों परिवार जब सहमत हो जाएं, लड़का लड़की पक्ष जब दोनों सहमत हो जाएं, तो दोनों में से किसी एक के घर में बैठ करके एक निश्चय पत्र भरा जाए। निश्चय पत्र क्या हो? लड़की का नाम, लड़की की मां का पिता का नाम, जन्म तिथि, उसकी योग्यता और पता। अगली पंक्ति में लड़के का नाम, उसकी मां का पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, योग्यता। दोनों की सहमति से, माता पिता की अनुमति से इनका मंगल विवाह एक तारीख लिख दी। इस तारीख को दिन के 11 बजे पंचशील बुद्ध विहार में होना निश्चित हुआ। दोनों परिवारों के हस्ताक्षर हो गए, 4 मोहल्ले के लोगों के लिए हस्ताक्षर हो गए। 2 प्रति में इसको भरा, 1 प्रति लड़की पक्ष को दे दी, 1 लड़के पक्ष के पास हो गई। जिस घर में बैठ करके निश्चय पत्र भरा उसने चाय पानी पिला दी, 1000-2000 रुपए में काम निपट गया। शादी की तारीख पक्की हो गई, जगह पक्की हो गई। जाकर के उस निश्चय पत्र को घर में खुट्टी के टांग लो, कोई कार्ड मत छपवाओ, अपने सगे संबंधियों को जिसको बुलाना टेलीफोन करो, बुला लो। दोनों परिवार निश्चित समय पर बुद्ध विहार में आए। जो भी संस्कार करना जानता है उसको पता बता दे, बुला ले, और दोनों परिवार बुद्ध विहार में बैठ करके शादी संपन्न कर ले। थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें भी ले आए, खा पी ली। शादी में सामग्री क्या चाहिए ये बता देता हूं। 2 तो मालाएं चाहिए जिसे आप वरमाला बोलते हो, या 2 गुलदस्ते ले आओ। 5 किलो फूल चाहिए जो माला डालते समय या जयमंगल अठगानी में जयमंगल अठगाथा गाते जब काम आएगी। 5 किलो फूल, 2 मालाएं, 5 मोमबत्ती, 1 माचिस, बस इतनी सामग्री चाहिए।
5 किलो फूल, 2 मालाएं, 1 माचिस और 5 मोमबत्ती। इससे फालतू कोई सामग्री नहीं चाहिए। शादी संपन्न जिसने करवाई है उसको आप अपनी श्रद्धानुसार को दान दे सकते हो। आप जो भी दें, ये कोई निश्चित नहीं है। दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाएं, लड़की वाले अपने घर, लड़के वाले अपने घर, और अपने घर आने के बाद ढोल बजाओ, नाच भी लो, महिलाओं को गीत भी गवाओ, सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को खाना खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखेंगे जो शादी में 10 लाख रुपया खर्च होता था, आपका 10,000 में ही काम चल गया। हो सकता है 20,000 में काम चल गया और काम भी सारा हो गया। आप नाच भी लिए, गीत भी गा लिए, खाना भी खा लिया, और क्या चाहिए। इतना काम होने के बाद शादी हो गई। अब एक बात उठेगी, पड़ोसी कहेंगे ये कैसी शादी, बैंड तो बजा नहीं, ये कैसी शादी, बारात तो गई नहीं, ये कैसी शादी, फेरे तो हुए नहीं। कोई कितने भी सवाल पूछे, आपका एक ही उत्तर होना चाहिए, हम बौद्ध हैं, बौद्धों की शादी में बारात नहीं आती है, बौद्धों की शादी में बैंड नहीं बजता है, बौद्धों की शादी में बड़ी दावत नहीं होती है, बौद्धों की शादी में फेरे भी नहीं होते, घोड़ी पर भी नहीं बैठता है। बौद्धों की शादी बुद्ध विहार में होती है, दिन के उजाले में होती है, रात को शादी नहीं होती है। अपने घर में मित्रों को, सगे संबंधियों को बुला के जैसी दावत देना चाहो दो। अगर इतना परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारी पहचान बनेगी ना। पहचान के साथ साथ हमारा स्वाभिमान बनेगा। किसी भी व्यक्ति को अपनी बेटा या बेटी की शादी के लिए जमीन बेचनी नहीं पड़ेगी, किसी को अपना जमा पूंजी को खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो पैसा आपके पास अगर बचा है, उस पैसे से बच्चे का कारोबार करवाओ। लड़की पक्ष भी अगर अपने बेटे की या बेटी की भलाई चाहता है, वो भी शामिल हो जाए, लड़का पक्ष भी शामिल हो जाए। जो पैसा शादी में खर्च करना था, उस पैसे को दुकान में लगाओ। एक दुकान बनेगी तो रोजगार मिलेगा, घर में पैसा आएगा और सुख समृद्धि का द्वार खुल जाएगा, सुख ही सुख आने लगेगा। शादी में बैंड बजा लिया, शादी में टेंट भी लगा, दावत भी हुई, बारात भी आई, घोड़ी भी 4-4 आई। 1 घंटे के बाद टेंट वाला टेंट ले जाएगा, घोड़े वाला घोड़ी ले जाएगा, बैंड वाला बैंड ले जाएगा, हलवाई भी सामान समेत ले जाएगा। जो दावत खाने आए थे वो भी चले जाएंगे और आप झाड़ू लगाते रहोगे, फिर हिसाब लगाने लगोगे। 10 लाख लग गया, 7 लाख का कर्ज हो गया, 3 रुपया सैकड़े ब्याज पर लिया, 21,000 महीने का ब्याज जाएगा। जब हर महीने ब्याज जाएगा, किस्त कहां से लौटाओगे। सारी तनख्वाह तो वहां चली गई, सारी कमाई तो वहां चली गई। घर में पैसा नहीं है, और घर में पैसा नहीं होता तो तनाव होता है, तनाव होता तो कलह होता है, और कलह जब रोज होने लग जाए तो महिलाओं में भूत आने लग जाते हैं। जिसका परिवार कर्जदार है, उसके घर में ही भूत आते हैं। मेरी बात को मजाक में मत लेना। शादी के बाद उस महिला को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी। घर में पैसा होता, बाजार में जाती, कपड़े लेके आती, सामान लेके आती, आभूषण चाहिए वो भी खरीद लेती। अगर ये स्वतंत्रता मिल जाती तो कभी भूत प्रेत नहीं आते। शादी के बाद जो तनाव होता है, शादी के बाद जो कलह होता है, उससे महिलाओं में दौरे पड़ने लगते हैं। हम कहते भूत आने लग गए। बौद्ध बनने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाती। अगर शादी में खर्च ना करना पड़े, जिस पिता की बेटी जवान हो गई, क्या वो चिंता करेगा? वो कहेगा मैं तो बौद्ध हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरी बेटी की शादी में तो उतना ही खर्च करूंगा जितना 1 महीने में कमाता हूं। लेकिन इसके लिए मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जो नौजवान है या जो लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है, वो इस बात को ध्यान से सुने।
हालांकि भारतीय परिवेश में विवाह शादी की जब बात होती है तो लड़कियां बोलती नहीं है और लड़के भी नहीं बोलते, बड़े आज्ञाकारी होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बोलना सीखना पड़ेगा। जब लड़की की शादी की बात घर में हो तो लड़की को चाहिए अपने माता पिता के पास बैठ करके दो बातें कहे कि मम्मी जी या पापा जी, शादी तो मैं करूंगी लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह कि मैं अपने माता पिता को कर्जदार करके नहीं जाऊंगी। मेरी पहली शर्त कि मैं अपने माता पिता को कर्जदार करके नहीं जाऊंगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है, जो कर्जदार है उसके साथ में शादी नहीं करूंगी। अगर यह बात समझ में आ जाए कि माता पिता को कर्जदार करके नहीं जाऊंगी और जिसके साथ मेरी शादी होनी है वो कर्जदार नहीं होना चाहिए, तो दुख का लेश मात्र भी जीवन में नहीं आएगा और लड़का भी दो ही बातें बोलना शुरू कर दे। पहली बात तो ये कि पापा जी मैं कर्जदार नहीं बनूंगा, और दूसरी बात, जिस घर से लड़की मेरे जीवन संगिनी बन के आ रही है मैं उसके परिवार को कर्जदार नहीं करूंगा। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये दोनों बातें इतनी महत्वपूर्ण है, यह जीवन का निर्धारण होना है। और जब बौद्ध समाज के लोग, बौद्ध परिवार में नौजवान लड़के लड़कियां जब ये बोलने लगेंगी तो परंपराएं टूटने लगेंगी, माता पिता इस बात को समझने लगेंगे और हमारा समाज कर्ज मुक्त हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कर्ज लेकर के शादी नहीं करनी पड़ेगी और कर्ज मुक्त होने का एक बहुत बड़ा सुख होगा। जो कर्जदार हैं वो दूसरे के खेत खलिहान में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। जो कर्जदार हैं वो दूसरे की गुलामी के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो किसी के खेत में काम करता है, जो किसी के गुलामी का काम करता है, उनका शोषण होता है, उन पर जुल्म होता है। और ये घटनाएं राजस्थान में रुकने का नाम नहीं ले रही। शादी के बाद ये बात समझ में आएगी, हम कर्जदार नहीं है। जो भी घर में कमाओगे घर में आएगा, सुख से खाओगे। फिर महिलाओं को मजबूरी के कारण किसी के खेत में जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। हम अपने स्वाभिमान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने लगेंगे। एक स्वाभिमान का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, एक शादी की परंपरा टूट जाने मात्र से। क्या ये काम नहीं होना चाहिए था? ये बातें नहीं, प्लीज स्वागत बाद में करना। क्या हमें ये काम नहीं करना चाहिए था? बौद्ध बनने के साथ हमें परंपरा तोड़नी चाहिए थी, और एक परंपरा के तोड़ने से दो काम होते, जमीनें नहीं बिकती और गुलामी से बच जाते, स्वाभिमान खड़ा हो जाता, जुल्म रुक जाता। और हम कहते सम्मान के साथ, हम बौद्ध हैं, हमारे घर की कोई महिला किसी के खेत खलिहान में काम करने नहीं जाती, हमारे घर की कोई महिला किसी के घर में झाड़ू पोछा करने नहीं जाती। हम सम्मान और स्वाभिमान के साथ आजीविका को तराशने का काम करते। ये परंपरा टूटनी चाहिए। लेकिन छोटा सा लोग कि किसी का शादी का निमंत्रण आ जाए, मुंह में पानी आ जाता है, आज तो दावत खा के आएंगे। एक दावत खाने के स्वाद ने सारे समाज को कर्जदार कर दिया। एक दावत खिलाने के स्वाद ने व्यक्ति को कर्जदार कर दिया। हमें इस लोभ को छोड़ना होगा। और तीसरी परंपरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर मैं अलवर में पहली बार बात कर रहा हूं। राजस्थान के दूसरे हिस्सों में तो मैं करता रहा हूं, क्योंकि अलवर में आना कम हुआ है। मरने के बाद हमारी परंपरा बदलनी चाहिए। मरने के बाद परंपरा बदलनी चाहिए। आप अंतिम संस्कार कर देते हो, उसके बाद अस्थियां लेकर कहां जाते हो? कहां जाते हैं? चंबल में? कहां जाते हैं? चलो आप मत बताओ, मुझे पता है कहां जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि सच कितना बोलते हैं। चलो मत बोलो,
अलवर के बहुत क्या करते हैं, अस्थियां लेकर के गंगा जाओगे। और मैंने तो यह भी देखा है, एक छोटी सी पोटली में 4 हड्डियां होती हैं, उसकी भी टिकट कटवाते हैं। कटवाते नहीं कटवाते। अगर कोई सवारी आके कहे भाई इसको हटा ले, मैं बैठूंगा, तो कहे नहीं मेरे पापा जी बैठे। अरे पापा जी में वजन ही 50 ग्राम है, गोदी में रख लो। क्या ये बोधों की बुद्धि की बात है? फिर वहां जाएंगे, अस्थियां पानी में बहा देंगे, चलो कोई बात नहीं, काम पूरा हो गया, अस्थियां पानी में चली गई। फिर वो पुरोहित क्या करता वहां पर? उससे क्या पूछते हो? उससे कौन सा परमिट कटवाते हैं? और मैंने तो राजस्थान में आकर देखा कि उधार भी कर आते हैं। ये पापा जी के खाने के लिए, ये पापा जी के कपड़ों के लिए, ये बिस्तर के लिए, उनको तो बीमारी भी थी, दवा के लिए। और कितने खुश होते हो। एक बार भी नहीं पूछते कि पुरोहित जी बता तो दो, वो दवाइयां पापा जी के पास पहुंच गई क्या, वो खाना पहुंच गया क्या? आप पैसे देके आते हो, पुरोहित उसकी दावत खाता है, पुरोहित उसके कपड़े सिलवाता है, पुरोहित के बच्चे पढ़ते हैं, और आप धन्य हो जाते हो। कभी सोचते नहीं हो? आदमी दुनिया से चला गया, हमने अंतिम संस्कार कर दिया, अब संस्कार क्या बच गए? इस बात को समझा रहा हूं, समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है कि हमारा जीवन 4 तत्वों से बना है, जिसमें पृथ्वी धातु है, वायु है, जल है, अग्नि है। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, जब ये चारों तत्व मिलते हैं, एक विशेष रासायनिक क्रिया होती है और हमारा जीवन बनता है, चेतना आती है, जीवन बनता है। जब तक ये चारों तत्व मिले रहते हैं, संगठित रहते हैं, जीवन चलता है। जब ये चारों तत्व बिखर जाते हैं, चारों तत्वों का बिखर जाना ही मृत्यु है, चेतना का खत्म हो जाना है। अब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। उसके बाद प्रकृति क्या करती है, ध्यान से समझिए। जब आप किसी शरीर को जलाते हैं या दफनाते हैं, कोई सा भी काम करें, तो उसमें जो पानी है, वो पानी कहां गया? पानी निकल करके भाप बन करके वायुमंडल के पानी में चला गया। उसमें जो वायु थी वो निकल करके वायुमंडल में गई। उसमें जो उष्मा थी, गर्मी थी, ताप था, वो तापमान में चला गया। अग्नि जो थी वो अग्नि में चली गई। अब उसमें जो पृथ्वी धातु थी वो राख के मार्फत या हड्डियों के रूप में पृथ्वी में चली गई। 4 तत्व जहां से आए थे वहां अपने आप चले गए। पानी पानी में गया, आपने कोई सहायता नहीं की ना। वायु वायुमंडल में गई, तापमान तापमान में गया। जो पृथ्वी धातु थी वो स्वतः ही पृथ्वी पर रह गई, लेकिन आपको तसल्ली नहीं होती। अब पानी का तो कुछ करते नहीं, वायु का कुछ करते नहीं, तापमान का कुछ करते नहीं, हड्डियां पकड़ते हैं, गंगा में ले जाते हैं, जबकि अस्थियां मिट्टी में होनी चाहिए। तो बोधों को क्या करना चाहिए? 2-3 दिन के बाद वो अस्थियां लेकर के, उस राख को लेकर के, अगर आपके पास अपनी जमीन है तो उसमें एक गड्ढा खोदें, उसमें वो राख और अस्थियां रखें, और उसमें एक सुंदर सा पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएं, आम का लगाएं, पीपल लगाएं, बरगद का लगाएं, जामुन लगाएं, जो भी पेड़ लग सकते हो, और उसकी परवरिश करें। 4-5 साल में जब पेड़ बड़ा हो जाए, घर में कभी तनाव हो जाए, मन उदास होने लगे, तो जाकर उस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। अगर मां की अस्थियों पर लगा है तो लगेगा कि जैसे मां की गोदी में बैठा हूं, और पिता की अस्थियों पर लगा है तो लगेगा जैसे पिता की गोदी में बैठा हूं। एक सुखद एहसास होगा।
जब भी मन दुखी होगा तो पेड़ के पास जाके बैठोगे जैसे माता पिता के पास बैठे हो। अगर फलदार पेड़ लगाया, उसके फल लगे, तोड़ करके घर लेके आओगे तो लगेगा जैसे पिता ने फल भेजे हैं या माँ ने दिए हैं। एक संबंध बन गया। कभी कभी बच्चों को भी ले जाओगे, बताओगे ये पेड़ लगा है तुम्हारे दादाजी के अस्थियों पर लगा है या तुम्हारी दादी जी के अस्थियों पर लगा है। बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। जब कभी आप दुनिया से जाओगे, नहीं भी बताओगे तो भी आपकी अस्थियां उसी पेड़ के आसपास में रखी जाएंगी। एक पेड़ आपका भी बन जाएगा और आप देखेंगे कई पीढ़ियां जो विदा हो गई यहां साथ साथ खड़ी हैं। हो सकता है 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद कभी मिट्टी की खुदाई होने लगे, पेड़ की खुदाई होने लगे, जड़ों में से हड्डियां निकलने लगे, तो पुरातत्व विभाग क्या कहेगा? पेड़ की जड़ों में अस्थियां निकली हैं तो जरूर ये बौद्धों की अस्थियां रही होंगी। यहां कोई बौद्धों की बस्ती रही होगी। मरने के बाद भी इतिहास को संजोने का काम करोगे। एक परंपरा बदल जाने से हमारा इतिहास मरने के बाद भी अमर रहेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुसंधान का विषय भी रहेगा। हम जिंदा थे तो इस भाईचारे में रहते हैं और दुनिया से विदा होने के बाद पर्यावरण में पेड़ बनकर के काम करने का काम करेंगे। क्या ये परंपरा अच्छी है या पुरोहित के पास जाकर के रोने धोने की परंपरा अच्छी है? अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अलवर में ये है या नहीं। लेकिन मैंने एक जो बात राजस्थान में देखी मैं बताना चाहता हूं। मैं बीकानेर साइड में गया, फलोदी साइड में गया, चूरू में भी देखा। वहां व्यक्ति के मरने के बाद 12 दिन तक दावत खाने का रिवाज है। यहां भी है क्या? यहां नहीं है, इसलिए मैंने पूछा है। और मुझे ताज्जुब हुआ कि व्यक्ति मरता है, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद घर में कढ़ाई चढ़ जाती है और 12 दिन तक लोग दावत खाते। जिस घर से कोई व्यक्ति गया है उसके घर में लोग रो रहे हैं, बच्चों के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं और समाज के लोग दावत खा रहे हैं। यह मानवीय है या अमानवीय? क्या है ये? अमानवीय। और हजारों सालों से, सैकड़ों वर्षों से ये अमानवीय परंपरा चली आ रही। घर में कमाने वाला था, दुनिया से चला गया और पड़ोसी खाना खा रहे हैं रोज 12 दिन के लिए। मैं थोड़े दिन पहले की घटना में फलोदी में गया, रास्ते में किसी गांव में पड़ाव हो गया। जब हम आंगन में बैठे थे तो देखा तो वहां बहुत सारे खाली रिफाइंड के टीन रखे थे, होंगे कम से कम 25-30। मैंने वैसे पूछ लिया जिज्ञासावश कि भाई आप तो तेल का काम करते हैं क्या? बोले नहीं जी। तो एक खाली टीन किस लिए? उसने कहा जी मेरे पिताजी का देहांत हुआ था इसलिए। तो तेल का क्या किया? तब पता लगा कि 12 दिन तक दावत खाते रहे लोग। मैं तो हैरान हो गया। हम बहुत कुछ बन लिए, बाबा साहब को भी पढ़ लिया, अच्छी नौकरियों पे भी आ गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, जो बनना था सो बन गए। लेकिन मरने के बाद किसी घर में कोई मर जाए और समाज के लोग 12 दिन तक दावत खाएं, अलवर के लोग 12वें दिन दावत खाएं। आप 12 दिन तक नहीं खाते तो क्या 11 दिन इंतजार करते? और अलवर के बारे में तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसको उड़ाना मत समझना, उड़ाना नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं 3 बार अलवर में आया, अलवर जिले की बात है। बनते जी हमारे बौद्ध कथा है, मुझे रात को बुलाते थे, थोड़े से आदमी होते थे, मैं देश ना देख रात को चला जाता था और मैं देखता था कि पड़ोस में कढ़ाई चढ़ी हुई है। भैया क्या है? अजी कल दावत होगी, भंडारा होगा। तो मैं तो सहज स्वभाव से सोच के रहता था, रात को चला जाता था। 2 बार तो मैं आया, मुझे भी अच्छा लगा कि राजस्थान में बौद्ध कथा होती है तो जरूर बौद्ध तो होंगे।
एक दिन मैं एक बोध कथा में थोड़ा पहले पहुंच गया। घर में बैठ के बात कर रहे थे, छोटा सा बच्चा था, कोई होगा 7-8 साल का। हमने कहा कि बेटे ये बोध कथा तुम्हारे घर में है? उसने कहा हाँ बंते जी हमारे घर में है। अच्छा तो किस खुशी में है? उसने कहा कि मेरे दादाजी मरे हैं, इस खुशी में। दादाजी मरे हैं? उसने कहा दादाजी नहीं, 2 साल पहले मेरी दादी जी मरी थी, जब भी बोध कथा हुई थी। अब मैंने सोचा कि ये बोध कथा की मरने से क्या संबंध, मैंने बुला लिया, पूछा उनसे। उन्होंने कहा हाँ जी बात तो ऐसी ही है। फिर उसके बाद मैं राजस्थान की किसी बोध कथा में नहीं आया। ठीक खाना खाने का रास्ता भी बुद्ध के धर्म में भी ढूंढ लिया। खाना महत्वपूर्ण है या परंपरा महत्वपूर्ण? एक बात समझ में आ जानी चाहिए, जिसके घर में कोई मरा है 12 दिन तक पड़ोसी उसको खाना खिलाएं तो बात समझ में आती है। लेकिन यहां तो 12वें दिन सारे लोग खाना खाए, उसके घर में, तुम्हारे घर में कोई मरा है, हमें खाना खिलाओ, ये मानवीय बात है क्या? अगर राजस्थान में अलवर के लोग इस बात को समझ पा रहे हो तो किसी की मृत्यु पर खाना खाने का लोभ छोड़ना होगा, तब पता लगेगा कि आप बौद्ध हैं। चाहे 12 दिन दावत खाते हैं या 11 दिन इंतजार करके 12वें दिन खाते हैं, बात तो एक ही है, बस डिग्री का फर्क है। बात तो वही है। बौद्ध धर्म में कोई मृत्यु भोज नहीं होता, ये रुकना चाहिए। अगर हम ये परंपराएं बदल दें, जन्म भोज की परंपरा बदल दें, मृत्यु भोज की बदल दें, शादी के संस्कार बदल दें, ये 3 परंपरा बदल जाए तो बौद्ध होने की पहचान हो जाए, हम सच्चे बौद्ध बन जाए। और जो तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी, थोड़े शब्दों में खत्म करूंगा, वो पर्व, त्योहार, उत्सव। बौद्ध बनने के बाद पुराने धर्म के सारे त्योहार खत्म होने चाहिए, होने चाहिए ना। बुद्ध की शरण में आ गए तो बौद्ध परंपराओं के त्योहार होने चाहिए। बैसाख माह की पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा हमारा उत्सव है, मनना चाहिए। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, पहला धम्मचक्र प्रवर्तनाय, तथागत ने सारनाथ में जो उपदेश दिया, 5 परिव्राजकों को भिक्षु बनाया, वो उत्सव मनना चाहिए। उससे 5-7 दिन पहले सेनापति की घोषणा करनी चाहिए। अशोक विजयदशमी का उत्सव मनाना चाहिए, जब सम्राट अशोक बौद्ध बने। और बाबा साहब